बचाओ, मैं अखाई में हूँ, कोई मदद करो। अगर मैं गिर गई तो ये चूहे और बिच्छू दूर हट जाओ। जल्दी निकलेंगे यहाँ से तुम्हारे घर की तरफ। घर तब पहुंचूंगी जब यहाँ से निकलूंगी। कोई मदद करो, मैं यहाँ हूँ इस खाई में, मेरी मदद करो। मदद जब मिलनी है तब मिल जाती है, जहाँ से मिलनी है मिल जाती है। बस थोड़ा सा संयम रखना जरूरी है। संयम रखो, पर कब तक? कौन हो तुम? मेरी मदद करो। घबराना मत, तुम अपनी माँ से जल्द मिलोगे, लेकिन उससे पहले एक अधूरा काम है जिसे पूरा करना है। बांसुरी, कौन हो तुम? मुझे बचाओ, मैं अखाई में हूँ, मदद करो, मदद करो, मदद करो। इतनी रात को बांसुरी कौन बजा रहा है? इस समय बांसुरी तो केवल साईं। अरे साहब, साहब रुकिए, साहब रुकिए, कहाँ भागे जा रहे? साहब रुकिए, साहब रुकिए, कहाँ गए साहब? साहब, अरे रुको मेरे लिए। मदद करो, मदद करो। सुनो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम घबराओ मत। मेरी मदद करो। रुको साहब, मक्का जी, कोंडा जी कहाँ गए सब? एक बार वो ढोंगी मिल जाए तो वो बछड़ा भी मिल जाएगा, फिर विश्वनाथ साहब हिरासत में लेंगे उससे, फिर कोई समस्या नहीं होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर गए कहाँ सब? मक्का जी साहब, मिल गया साहब, मिल गया, वो बछड़ा मिल गया। हिलना नहीं, मैं आ रहा हूँ। रुक, 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 रुक। मुझे दिख रहा है। रुक, दिख गया, मुझे दिख गया वो। मैंने भी देखा, मैंने भी देखा। अरे वो देखो वहां पे। ये रहा। अरे वहां कहाँ देख रहे मक्का जी? वहां पे देखो, वहां पे।
मुझे नहीं दिखाई दे रहा। कोंडा जी वहां पे देखो, वहां पे है वो। पकड़ो उसे। पहले तुझे पकड़ूंगा, फिर तेरे साई को पकड़ूंगा। आगे बढ़ा। ये लो, इसे पकड़ो। इसे पकड़ के धीरे धीरे ऊपर आ जाओ। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा तुम्हें। यहाँ देखो मेरी तरफ, आ जाओ। कुछ नहीं होगा, मेरा भरोसा करो। जिन्हें मिलना था वो मिल गए। नंदिनी, नंदिनी को देखा काका? नहीं, नंदिनी, नंदिनी, काका, नंदिनी को देखा? मेरी बहन नंदिनी कहाँ चली गई है? काकी, नंदिनी को देखा? सुबह से घर पे नहीं है। मैंने पूरी शिरडी में ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही। कहाँ चली गई है पता नहीं। नंदिनी! छिपरी, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई से क्यों? भाईजा काकी, मैंने नंदिनी को डांट दिया। उसने साई के साथ बदतमीजी की थी इसलिए। सुबह उठी तो नंदिनी घर पे नहीं है। कहाँ चली गई पता नहीं। अरे इतनी चिंता मत करो, होगी यही कहीं। और साई के होते हुए क्यों चिंता कर रही हो? तात्या और माधव द्वारका माई गए हैं, दोनों अभी साई को लेकर आते ही होंगे। नंदिनी नहीं है तर गुड़ी पाडव्याची सजावट कोण करणार? कावेरी, मुझे तो लगता है उसे पहले से सजावट करनी ही नहीं थी, इसीलिए तो नहीं भागी। अरे तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो? हमारे गांव की एक लड़की गुम हो गई और तुम लोगों को गुड़ी पाड़वा की सजावट की पड़ी है। बाबा, बाबा, साई तो द्वारका माई में है ही नहीं। शायद लेंडी बाग गए होंगे। नहीं काका, लेंडी बाग तो क्या, हमने तो पूरा शिरडी देख लिया पर वो कहीं नहीं मिले। और आज तो किसी ने भी साई को शिरडी में देखा तक नहीं। हाँ, साई भी नहीं है और साई ने जिसे गुड़ी पाड़वा की सजावट का काम सौंपा है वो भी गायब है। पता नहीं साई ने उसे क्यों चुना है। सबको पहले से ही शंका थी कि वो ये काम नहीं कर पाएगी और देखो वही हुआ। पहली बार शिरडी वाले साईं के किसी बात पर शंका कर रहे हैं। सितारा, हाँ वही नहीं, क्या तूने भी वही सुना जो मैंने सुना? वही नहीं, पर ये तो अच्छी बात नहीं है ना साई के लिए। गुड़ी पड़वा निकट है, समस्या विकट है। नंदिनी लुप्त है, रहस्य ये गुप्त है। अगर वो लोग वापस नहीं आए तो? गुड़ी पड़वा की सजावट नहीं हुई तो? अभी तो साई के फैसले पर आवाज उठी है, फिर उंगलियां उठेगी। साई पर जो अंधविश्वास है उसमें दरार आएगी और उसी दरार में अविश्वास का बीज बोया जाएगा। भास्कर, भास्कर, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन देवी नहीं मिली। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रही वो मक्का जी, कोंडा जी अभी तक मेरे बाड़ू को भी वापस नहीं लाए। गलती की मैंने, पाप किया उसके माँ को उसके बेटे से दूर करके। मेरे साईं जपो साईं, जपो साईं ओम साईं। मेरे साईं जपो साईं, जपो साईं ओम साईं। मेरे साईं जपो साईं, जपो साईं ओम साईं। मेरे साईं जपो साईं। देवी, अरे कहाँ गई थी तू? मुझे छोड़ के कहाँ गई थी? माफ कर देना देवी मुझे। ए बाड़ू, अरे कहाँ गया था मुझे छोड़ के तू? आप कौन हो मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन इस समय मेरे लिए भगवान से कम नहीं है।
लेकिन वो मक्का जी कोंडा जी मुझे पुलिस लाने की धमकी दे गए। अभी वो वापस आए तो मैं क्या करूंगा? कैसे रक्षा कर पाऊंगा इन दोनों की? अगर ऐसा है तो मैं देवी और बाड़ू को अपने साथ शिरडी ले जाता हूँ। खतरा टल जाए तो तुम शिरडी आकर इन्हें वापस अपने साथ लेकर आना। ये सही रहेगा। जपू साई ओम साई। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हाँ? बस होश में रहना तुम। मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ, हाँ? होश में रहना तुम। कहाँ फंस गया मैं? मुझे जल्द से जल्द साई तक पहुंचना है। वहां से नहीं, मैंने कोशिश की थी, वहां से नहीं। घबराओ मत तुम, यहां से निकलने का रास्ता जल्दी से निकल जाएगा। माधव जी, किसी और से सजावट करवा लेते हैं। लेकिन साईं ने नंदिनी को बोला है ना। देखो, अब अगर उन्होंने बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। थोड़ी देर और रुकते हैं, कम से कम साईं के आने तक। पर हमारे पास समय ही कहाँ है? साईं आ गए, साईं आ गए, साईं आ गए। साई लौट आया? साई लौट आया है, नंदिनी तो नहीं। जब तक नंदिनी लौट के नहीं आ जाती, साई के सर पर तलवार लटकी रहेगी। इसका मतलब साई ने लौटकर गलती की। साईं, ये देवी और उसका बच्चा बाड़ू, ये दोनों माँ बेटे कुछ दिन के लिए हमारी शिरडी के मेहमान हैं। साई, वो नंदिनी। साई, क्या करूं मैं? श्रद्धा और सबूरी लक्ष्मी लौट आएगी वो। तुम पर श्रद्धा है साई। बहुत बुरा लग रहा है साई, मेरी वजह से वो चली गई है। न जाने किसी मुसीबत में आ जाए। अगर वो मुसीबत में होगी तो राम जी उसकी सहायता करने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। शायद अभी तक भेज भी चुके हो। होश में हो ना तुम? सुनो। नंदिनी। क्या? नंदिनी। हाँ नंदिनी, सुनो, मैंने ये बेल नीचे फेंकी है तुम्हारी तरफ। इसे पकड़ के धीरे धीरे से ऊपर आ जाओ। नंदिनी, कोशिश करो। नंदिनी, कोशिश करो। धीरे धीरे से पकड़ के ऊपर आओ। कोशिश करो नंदी, तुम कर सकती हो।
कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण नंदिनी, नंदिनी, साहब साहब हमने ढूंढा पर नहीं मिली। साहब साहब साई होते कौन है फैसला लेने वाले? ये नंदिनी है। ये कहाँ मिल गया आपको? आप जानते हैं इसे? हाँ, ये यहाँ गड्ढे में बेहोश हुई थी। आप इधर आ जाइए। शिरडी में साई के खिलाफ आवाज उठाने वाली, सबके सामने साई पे सवाल उठाने वाली अकेली लड़की आई है। शिरडी में रहकर साई पे नजर रखने के लिए, साई का पर्दाफाश करने के लिए इस समय इससे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। वो सब बाद में देख लेंगे, पहले इसकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। और तुम दोनों कहाँ थे? हाँ? लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ही गए थे और हमसे पूछ रहे कहाँ थे। क्या कानापुसी कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं साहब। साहब हम तो सारी रात आपको खोजते रहे, फिर अचानक एक बछड़ा दिखाई दिया, तब से उसे पकड़ने के लिए हम भाग रहे थे। कहाँ है बछड़ा? सब जगह है, फिर भी कहीं नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सब उस साई का, उस मायावी का रचा हुआ खेल है। नंदिनी, नंदिनी, क्या हुआ इसे? नंदिनी, जानवरों को पकड़ने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं उसमें फंसी हुई थी। बहुत तेज बुखार है इसे। ये तो तप रही है। नंदिनी, या कोई वैद्य जी है क्या? साई, आपने शायद ठीक से सुना नहीं, इसे किसी वैद्य की जरूरत है। साई है, वो हर किसी का इलाज करते हैं। मेरे साई जपू साई ओम साई। 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 उठो नंदू। शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा। नंदिनी, ठीक है तू? हाँ? साईं
जपो साई ओम साई मेरे साई ये देख क्या रही हो? अगर साहेब ना होते ना तो आंखें भी नहीं खोल पाती। भगवान का रूप बन के आए हैं साहब, अपनी जान पे खेल के बचाया है तुमको। धन्यवाद साहब। बछड़ा साहेब, ये तो वही बछड़ा है। इस बछड़े को तुम ही जंगल से यहाँ लेके आए ना साईं? ये तो ईश्वर की मर्जी है, कब किसको किससे मिलवाएं, कब किसकी मदद कर दे। हमारे काम में फिर टांग अड़ा दी तुमने। तुम्हारा काम? दाम दिया इन दोनों ने इसका, खरीदा है इसे। और क्यों खरीदा? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नाका जी, कोंडा जी, जी जी साहब। ले चलो इस बछड़े को। ठीक है साहब जी। नहीं ले जा सकते आप, ये बहुत गलत कर रहे हो साहब आप। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनगिनत लोगों से मिलते हैं, पर ये पहली मुलाकातों से शुरू हुई कहानियां आगे जाकर क्या मोड़ लेंगी ये तो हमें पता नहीं होता। ये बात ऊपर वाला ही जानता है जिसने हमें मिलवाया होता है। यहाँ भी साईं ने विश्वनाथ और नंदिनी को मिलवाया है, पर साईं की लीला हमारी सोच से बहुत आगे है। अब इन दोनों की इस रोमांचक मुलाकात से शुरू हुई कहानी आगे जाकर क्या मोड़ लेगी ये तो साईं ही जाने। ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं अपनी फिल्म के लिए अपने अपोजिट एक हीरोइन ढूंढ रहा था और तब मेरी आई ने मुझे टीवी पर एक अभिनेत्री दिखाई। उसे देखते ही वो लड़की मुझे अपनी फिल्म के लिए परफेक्ट लगी और मैंने उसके बारे में पता लगाने का सोचा। पर तभी मेरी आई ने मुझसे कहा कि ये लड़की तेरे लिए अच्छी है, शादी कर ले इससे। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा आई, जिस लड़की को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं और उसे टीवी पर देखकर ये तुम कह रही हो कि शादी कर लो। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी जबान पर सरस्वती बैठी होती है जिसका हमें जरा भी इल्म नहीं होता। उस अभिनेत्री को मैंने फिल्म में लिया और शूटिंग के दरमियान ही मैंने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। कुछ महीनों बाद हमारी शादी भी हो गई। उस लड़की का उस वक्त नाम था सुप्रिया सबनिस और अब उसका नाम है सुप्रिया पेड़गांवकर और आज वो मेरी बाइको यानी मेरी पत्नी है। ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि अपनी इस कहानी में भी नंदिनी और विश्वनाथ के साथ क्या होने वाला है ये तो बस साईं ही जाने। ओम साईं राम।